बाबू इंडियन म्यूजिक संसार के देख रेख में बाबू हम गायक कलाकार राजेश कुमार आचार्य जी एवं हमारे साथी जो कि ग्राम सभा भोरी मौजूदा सूर्यावा भदोही के पावन पवित्र धरती से आप लोगन के बीच में बाबू एक चौलर कजरी भेजत बानी जो कि राजा अशोक सम्राट की कहानी है बाबू। राजा अशोक सम्राट मौर्य समाज से संबंधित है बाबू। राजा अशोक सम्राट की जो पहली पत्नी है बाबू जब गुजर जाती है तो राजा अशोक सम्राट कुछ विचार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बाबू? चौलर में टेरी का भाव लगल। यही भाव में अरे राजा जी ये पंचो राजा जी अरे राजा जी अशोक करई मन में गुणनवा अरे दूसरी लियाए तब जननवाना। अरे राजा जी ये पंचो राजा जी भैया अरे राजा जी अशोक करई मना में गुणनवा अरे दूसरी लियाए तब जननवाना। राजा जी अशोक करई मन में गुणनवा दूसरी लियाए तब ए बाबू हो। पहली रानी जब मरती है तो राजा अशोक बड़े चिंतित हो गए। अशोक सम्राट में काफी चिंतित हुए बाबू। बाबूजी अशोक सम्राट काफी चिंतित हो गए। उस समय पर बाबूजी एक लड़का उनका पैदा हुआ था तभी रानी का देहांत हो गया। उस लड़के का नाम कुणाल बताया गया बाबू। कुणाल लड़का छोटा था बाबू तभी उनकी औरत मर गई। शेर के भाव में बतावल गई। अरे रानी मरी राजा के चिंता बेटा का करई पलनवा अरे रात दिन पालन कुणाल बड़ा भा अरे तब लायव नहीं जननवा अरे कंचना मिली पतोहियाना। रानी के मरने के बाद राजा अशोक सम्राट ने बेटा कुणाल का सेवा सत्कार बढ़िया से करने लगे। जब कुणाल बड़ा हो गया 18 साल का हो गया तो बोले मेरे बेटे का अब तो शादी होनी चाहिए। ए बाबू एक कंचना लड़की से होकर शादी कर दिले और कंचना लड़की से जब शादी कर दिले बाबू एक दिन का घटना घटल। एक दिन राजा घूमे टहरत चल गए एक गरीब के कुटिया में। गरीब के कुटिया में जब चल गए पानी रिमझिम रिमझिम बरसत बा। सोचलें कि कुटिया में छहा ले। अब बगल कुटिया में एक मर्द और औरत दोनों बात करत रहले। औरतिया बल भर पैर दबावत बा। कुछ ऐसा बात कहलेस कि राजा के लग गई। काल लग गई बाबू अंतरा के भाव में बतावल गई। अरे रात दिन खुशी से दिन बिताई अरे राजा एक द्वारे पर आई हो। राजा हे रही एक औरत पैर दबाई अरे राजा के बतिया लगी। ए बाबू हो मड़हा में टाटी लगल रहे। राजा यह तरफ बैठल रहे।
राजा तई से खड़बड़ाहट सोचलन कि देख ले के हो। आ जब देखले न तो इधर से गरीब के औरतिया सोचले बा कि हम देख ले के हो। टटिया के बगल करके देखले से राजा अशोक सम्राट बैठल हुई। तो कहले से ओ हो, आपस में बात कर रही है, इसकी तो जनाना मर गई है, इसकी औरत मर गई। ये औरत का हाल क्या जानेगा। मैं अपने पति का पैर दबा रही हूँ, यह जो है हंस रहा है और देख रहा है। जिसके पास औरत होती है वही उसका दर्द जानता है। राजा के बात लग गई बाबू। राजा विचार करे लगले, राजा विचार करे लगले कि मैं शादी जरूर करूंगा। दूसरी शादी बाबू तिसरक्षिता एक लड़की से भई बाबू। और राजा कुमरिया धीरे धीरे 60 बरस हो गई। उमरियो काफी बढ़ गई रहल उसमें, तब का बात रहल। राजा कुंवर 60 बरस को हो गई जब ताना सुनलन हस एक तिसरक्षिता लड़की से ब्याह कैलन ह। टेरी का भाव लगल। अरे राजा ब्याह ये पंचो राजा ब्याह, अरे राजा ब्याह कैले तब खुशी भइले मनवा, और दूसरी लियाए तब जननवाना। अरे राजा ब्याह ये मास्टर राजा ब्याह, अरे राजा ब्याह कैले तब खुशी भइले मनवा, अरे दूसरी लियाए तब जननवाना। राजा ब्याह कैले तब खुशी भइले मनवा, दूसरी ले आए तब। बाबूजी दूसरी औरत को ले आकर के घर में रख दिए। और जब घर में रख दिए बाबू, कहाँ औरतिया का 18 बरस उम्र, तिसरक्षिता की उम्र 18 साल, राजा की उम्र 60 साल। कैसे दोनों में मेल खाई। रानी सोचत बा कि पिया हमारे साथे ना मिलता। एक दिन रानी करती है क्या, सखियों के साथ ही अपने जो है दासियों के साथ बाग में टहलने के लिए चली जाती है। और जब बाग में जैसे ही टहरे चल गई बा, वही कुणाल भी गई बा। कुणाल भी टहलने गया था बाबू, लेकिन एगो घटना घटल। का घटल मास्टर, शहर के भाव में बतावल गई। अरे 60 वर्ष का राजा रहले, 18 वर्ष का रानी। अरे सताती मदन को ज्वाला दिल में, अरे कैसे बीते जवानी। अरे बाग में घूम रही निकलिया ना। साठ वर्ष का राजा रहले, 18 वर्ष का सताती मदन का ज्वाला दिल में कैसे बीते जवानी। बाग में घूम रही निकली। ए बाबू हो, रनिया घूमने के लिए चल गई बाग में। आ जब घूमने के लिए चल गई बा, सोचत बा कि कोनो नया लौंडा मिल जाए, नजर मिल जाए। यह रनिया सोचत बा कि राजा का ट्रांसफार्मर नहीं काम। 60 बरस को हो गई। आ सोचत बा तब तक हर कुनाल आइल बा। कुनाले से लगल नजर मिला हुआ। घर में खेलत बा खेला। कैले का बा बाबू, अंतरा के भाव में बतावल गई। अरे सीधा कुनाल पे नजर को डारी। अरे सुनिला हमके बनवा प्यारी हो, सुनिला। अरे साफ बात लगबुआ महतारी। अरे सारी बात दिया ना। सीधा कुनाल पे नजर को डारी। सुनिला हमके बनवा प्यारी, साफ बात लगबू महतारी।
सारी बतिया दिया इन। ए बाबू कुणाल से कहती है कि तुम मुझसे प्यार कर लो। कुणाल कहता है माँ कैसी जुबान लड़ाती है माँ, ये तुम गलत बोल रही हो। मेरे पिता के नीचे आई हो तो मेरी माँ हो, मैं माँ से कैसे प्यार कर सकता हूँ। रानी डांट करके बोलती है जुबान को लड़ाते हो, तेरी जुबान खिंचवा लूंगी। जानते हो मैं कौन हूं? मैं रानी हूं, मेरा सब कुछ चलता है, मैं तुझे सजा भी दिला सकती हूं। शांति बना करके शाम को मेरे कमरे में आना। इतने में कुणाल डर जाता है, टेरी का भाव लगन। अरे सोती रात ये पंचो सोती रात, अरे सोती रात रानी तब बोला वाली भवनवा, अरे दूसरी लिया है तब जनवाना। अरे सोती रात ये पंचो सोती रात, अरे सोती रात रानी तब बोला वाली भवनावा, दूसरी लिया है तब जनवाना। एक दो तीन सोती रात रानी तब बोलवलीन भवनवा, दूसरी लियाए तब जननवा। ए बाबू हो, कुणाल डर के मारा कांपते कांपते चला गया रानी के कमरे में। रानी बैठी है, कहती आओ कुणाल आओ। कुणाल को लेकर के गोद में बैठती है। कुणाल छटकाने लगता है बाबू। तब तक कुणाल का तलवार के खींच ले ले, अब फेटा के ओकर रुमाल भी ले ले, लेके रनिवा तलवार ओके रख दिले। कुणाल भाग गई। और जब भाग गई इधर राजा से सुबेर भइल बा, झगड़ा लगावत बा। राजा से कहत का बा कि राजा तुम दूसरे कमरे में हो, मैं दूसरे कमरे में हूँ। तेरा बेटा आज ने मेरे साथ घात कर दिया। क्या कर दिया बाबू? झगड़ा लगाती है, शेर का भाव लगन। अरे लगी लगाने झगड़ा राजा से, बेटा कमरे में आया। अरे लहंगा पकड़ के खींच लिया, अरे मोरा इज्जत पर हाथ लगाया। अरे राज से तुरंत हटाओ ना। रानी लगी लगाने झगड़ा राजा से, बेटा कमरे में आया, लहंगा पकड़ के खींच लिया, इज्जत पर हाथ लगाया। राज से तुरंत हटाओ ना। कैसे तुरंत राज से हटाइए? राजा से बोलती है मैं दाना पानी सब बंद कर दूंगी, भूख हड़ताल कर दूंगी, तुम्हारे कमरे में मर जाऊंगी, पाप लग जाएगा, लेकिन इसके राज से हटाइए। राजा सोचलें कि बेटा की देखी कि रानी की देखी। राजा बड़े चिंता में पड़ गई बाबू। और तब तक जब फिर सबेर भइल बा, एक दूसरे राज से पाती आ गई। अपाती आ गई कि राजा तुम्हें लड़ना है कि नहीं? अगर ये भी तुमको राज लेना है तो लड़ना पड़ेगा, तैयारी करके चले आइए। पाती बाबूजी जब आइल बा तो इधर राजा कहन कि ठीक है। राजा दिमाग लगोलन कि बेटौना का काहे राज से हटा दे, एके लड़ाई में वहां भेज दे, मरा जाई ठीक है, न रही बांस न बाजी। राजा सोचलेन, दिमाग लगोलेन बाबू, कहलेन कि बेटा कुणाल तुम चले जाओ वहां राज में लड़ने के लिए चले जाओ बाबू। बाबूजी यहाँ तिस रक्षिता की बात लग गई उसकी औरत की, और राजा ने जो है कुणाल को भेज देते हैं। चौलर का भाव लगल। अरे लगी तिस रक्षिता का बतिया, अरे लड़ने खातिर भेजे रथिया हो लड़ने।
अरे ललना रण में मारे सी बजिया, अरे लिख के बाप के भेजे सी। लगी तिस रक्षिता का बतिया, लड़ने खातिर भेजे रथिया। ललना रण में मारेस बजिया, लिख के बाप के भेजेस पतिया। बाबूजी राजा ने सोचा वहां लड़ाई में मर जाएगा, लेकिन वहां जब कुणाल गया तो लड़ाई में जीत गया। भगवान का महिमा देखा कि कुणाल लड़ाई में जीत गया। जीत करके पाती लिखता है, पिताजी माताजी आप कैसी हैं? मैं तो आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं तो आपने जहाँ लड़ाई में भेजा था मैं तो विजयी हो गया। राजा के पास पाती आती है, राजा काफी खुश हो जाते हैं। राजा पाती में लिख देते हैं कि वहां का उसको राजा बना दिया जाए। रानी के पास पाती आती है, रानी कमरे में बैठी है, बोलती है कमरे में इधर आओ, मेरे कमरे में आओ। तुम लोग क्या पाती लेकर के आए हो? बाबूजी दूत लोग लेकर के पहुंचते हैं कि आपका लड़का जो कुणाल है विजयी हो गया। रानी को आग फूंकती है कि मेरा जो है ये मेरा दुश्मन होकर के लड़ाई में जीत गया। एक लाइन राजा का भी काट करके नीचवा लिख लेस, रनिया लिख लेस कि बेटा तुम मुझको अगर धर्म की मां मानते हो तो मुझे बेटा तुम्हारा दोनों आंख चाहिए। बाबूजी आंख को दान में मांगती है। कैसे? टेरी का भाव लगा। अरे लाल दे दा ये पंचो लाल दे दा, अरे लाल दे दा रानी बोली तू नहुन नया नवा, अरे दूसरी लिया है तब जाना नवाना। अरे लाल दे दा ये पंचो लाल दे दा, अरे लाल दे दा रानी बोली तू नहुन नया नवा, अरे दूसरी लिया है तब जाना नवाना। One, two, three. लाल दे दा रानी बोली दुनहुन नयनवा, दूसरी लियाए तब। ए बाबू यहाँ से पाती जाती है, उधर अशोक सम्राट और उसकी रानी जो है तिसरक्षिता भेज देती है। भेजते हैं बाबू कुणाल के पास। जैसे ही पहुंचती है कुणाल पढ़ता है, बोलता है पिताजी लिखे हैं कि राजा बना दो, माता ने भेजी है कि दोनों आंख चाहिए। मैं किसकी बात मानूं? कि वो तो मेरी धर्म की माँ है, उनको मैं आंख जरूर दूंगा। मेरी माँ मुझके साथ भले गलती करे लेकिन मैं गलती नहीं करूंगा। वो मेरी धर्म की माँ है, मैं दोनों आंख को दे दूंगा। और दोनों पति पत्नी वहां रह लेन, कंचना होकर औरतिया यानी कुणाल को, दोनों पति पत्नी रह लेन। पत्नी आइल बा, कहलेस कि ए राजा, कुणाल से कहलेस क्या बात है? कहे कुछ नहीं, घर से पाती आई है। ए बाबू तुरंत तलवार को निकालता है, दोनों आंख निकाल करके लिफाफा में पैक करके रानी को भेज देता है। दोनों को भेज देता है बाबू। और जब दोनों अखिया डाल के पैक करके जब भेज दिले सो रनियवा के पास भेजले से, यह रनियवा जब अखिया के पौले बा लिफाफवा में से निकाल के दोनों अखिया के लतवा से इसे कचर दिलस, पैरवा से कचर दिलस कि मेरा पूरा हो गया, मेरा मन, मेरे दिल को तसल्ली मिल गई। ए बाबू इधर कुचल देती है और इधर जब अंधा हो जाता है ऐसे ऐसे करने लगता है। उसकी औरत जो है किसी न किसी तरीके से ले जाती है बाहर भीतर के लिए। तो एक दिन अपनी रानी से बोला, कंचना से, अरे रानी हम लोग ऐसे नहीं अब जोगी बन जाएंगे, मैं जोगी बनूंगा तुम जोगिनी बनोगी, दोनों मिलकर के भिक्षा को मांगेंगे। ए बाबू सरंगी लेकर के जोगी बन जाते हैं। टहलते टहलते बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, वेशभूषा बदल गई, केहू पहचानत ना बा, मजे के दिन बीत लग गई। और जब दिन बीतल बा केहू पहचानत ना बा, धीरे धीरे मंगते मांगत सरंगी से जियत खात चल गई राजा के दुअरिया। भइल का कैसे मांगत बाटेन बाबू, जोगिया का भाव लगा। अरे
भीखिया के मांगई दोनों चला ले भवानावा यार। भीखिया के मांगई दोनों चला ले भवानावा यार, चला ले भवानावा हो। पहुँच गईले राजा के द्वारन हो राम। सरंगी को टेरते टेरते एक आंखी से आंसू गिर रहा है रानी के, कंचना के। पहुंचल बा राजा के दरबार पर, गीतिया के गावत बा। राजा सोचले निकल करके बाहर अइले। रानी भी आ गई, तिसरक्षिता भी। बोलन है जोगी, अरे क्या तुम गा रहे हो? राजा पूछे लगले, का पूछे लगले? हे राजा पूछे जोगी भैला कावन, भाई विपत्ति आयो कावन। राजा पूछे जोगी भैला कावन, भाई विपत्ति आयर कावन, भाई विपत्ति आहो। जोगी भी बतावा सारी पतियन हो राम। दोनों प्राणी सरंगी को टेरते हैं, रो करके राजा के बतावे लगले। राजा कहे कौन विपत भइल? के तोहर माई रहलन, के तोहर बाप रहलन? बतावत बाप परिचय देत बा कैसे? हे बाबूजी अशोक रहले माई, तिसरक्षिता यार माई। बाबूजी अशोक रहले माई, तिसरक्षिता यार माई, तिसरक्षिता हो। माई के करनवा निसारन हो राम। इतना बात बतौले बा, राजा की चिंता बढ़ गई कि कहीं मेरा लाल है। एक लाइन और गोले बा, माई तू नवाख मंगली दिहली, हम नया नवायर दिहली। माई तू नवाख मंगली दिहली, हम नया नवायर दिहली, हम नया नवा हो। मैं भा खातिर आंधर भा नया नवा हो राम। ए बाबू, इतने में जब रो करके बताता है कि मेरी मैं भा थी इसलिए मेरी आंख को निकलवा ली। ए बाबू हो, राजा के बतौलेस की बाबूजी अशोक रहले माई तिसरक्षिता। माई के खातिर हम आनर भैली, माई के खातिर निसार हो गई, लड़ाई में भेद दिहल गई। सारी बात बतावे लगल बाबू। अब बता दिले राजा तुरंत ही जाके गले से गले लगा ले कि मेरा इतने बरस का बेटा, मेरा इतने बरस का बेटा, तुम कहाँ थे मेरे लाल? राजा रोने लगते हैं, रो करके गले को लगा लेते हैं। रानी भी विलाप करती है तिसरक्षिता कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, ऐसी गलती मुझसे नहीं होना चाहिए था।
हाय हाय रे मैं अपने लाल को खो दिया, आंख भी चली गई मेरे लाल की, मेरा लाल अभी तो अंधा हो गया। ए बाबू हो, इधर जब कुल बात बिगड़ गई तो राजा के मन में विचार आयल कि अब तो जौन भइल तौन भइल, अब अपने गुरु गोरखनाथ के पास जाई। और गुरु गोरखनाथ के बोलौले ना भइल का शहर का भाव लगल। अरे गुरु गोरखनाथ के पास राजा पहुंचे, सुन लो जाई। अरे गिरी विपतिया हमरे ऊपरा, अरे सारी बात बताई। अरे लाल का अखिया चली गई ना, गुरु गोरखनाथ के पास राजा पहुंचे जाई। गिरी विपतिया हमरे ऊपरा, सारी बात बताई, लाल का चली गई। कि ऐसी ऐसी बात है मेरी औरत के खातिर। गुरु को अपने गुरु गोरखनाथ को बताते हैं और लेकर के आते हैं। गुरु गोरखनाथ जैसे ही घर को पहुंचते हैं, रानी जो तिसरक्षिता है उनके पैर में गिर जाती है। गुरु जी आप ही कल्याण कर सकते हैं। बाबूजी अपने तपोबल से गुरु जी कैलेन का दोनों अखिया के बना देलेन, बड़ा बढ़िया बना देलेन। फूट फूट के दोनों बेटवा बाप रोए लगे, कुणाल और इधर अशोक सम्राट। बाबूजी रोए लगलेन हा बाबू। और भैल का वही समय से हमारे भारत का तिरंगा में अशोक चक्र जौन लगल हो बोला, वो अशोक सम्राट की निशानी है। वही समय से उनका निशान दर्जा दे दिया गया बाबू। अंतरा के भाव में बतावल गई। अरे गिरी चरण में तिसरक्षिता जाई। अरे गुरुवर अखिया दिहेनी बनाई हो, गुरुवर अरे गैल विपतिया सुखवाई। अरे ज्ञानी परमा कलमा, गिरी चरण में तिसरक्षिता जाई। गुरुवर अखिया दिहेन बनाई। गैल विपतिया सुखवाया, विपत सब चली गई, सुख आ गया। राजा का राजपाट चलने लगा। ज्ञानी परमा कलम चलाई। कभी घराने का परिचय मिलल, अंतिम में टेरी का भाव लगा। कैसे अरे गाँवई राजस है पंचो, अरे गाँवई राजस बिंद जेकर भोरी हऊ मकनावा, दूसरी लिया है तब जननावाना। अरे गाँवई राजस है पंचो, अरे गाँवई राजस बिंद जेकर भोरी हऊ मकनावा, दूसरी लिया है तब जननावाना।